त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बढ़ चुकी है सरगर्मी। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के बीरपुर और डंडारी में तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को होना है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सरगर्मी तेज है, कई सारे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आरोप और प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए हमारे साथ मुखिया जी होंगे जनता की अदालत में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग गनहरपुर पंचायत के दौरे पे हैं और यहाँ के मुखिया, वर्तमान मुखिया रमाशंकर दास हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सर बुलंद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार हम लोग आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, आप एक शिक्षित मुखिया के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन सर जनता का कुछ आरोप है। पहला आरोप तो यहाँ से हम शुरू करते हैं वार्ड नंबर 4 से, जो गनहरपुर में पड़ता है। हम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक बस्ती है, महादेव की बस्ती है, और उनके पास ना ज़मीन है ना ही सड़कें आज तक बन पाई उनके मोहल्ले में। तो ऐसा क्या वजह रहा है कि पिछले 5 सालों में आप उनको एक सड़क तक नहीं देखा है? ऐसा है कि वह सड़क तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से उसका टेंडर हो चुका था और वह लंबी था, अभी तक कुछ बन गया है और कुछ अभी बनना बाकी भी है, लेकिन वो प्रोसेस में है, बनेगा, चूँकि वो हमारे स्तर की है नहीं। सर वहाँ की जनता कह रही है कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, कैसे मनाएंगे उसको? वोट का बहिष्कार कर रही है। सवाल है उसकी समस्याएं हैं, कहना तो जाएगी। सारी महिलाएं सड़कें पे आके बोल रही है। मैंने इस संबंध में मैंने प्रशासनिक स्तर पर अंचलाधिकारी से भी बात किया है, जो लगभग 200 साल पहले से नदी किनारे बसा जी, और इससे पहले भी जो मुखिया थे, वर्तमान मुखिया, उन्होंने भी प्रयास किया होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमने विगत 5 वर्षों में अंचलाधिकारी और एडीएम से भी मैंने बात किया है, इसे ज़मीन परचेज करके और इसको अन्यत्र बसाया जाए। तो आज तक आश्वासन मिलता रहा, लेकिन इधर जो अंचलाधिकारी आए हैं, ललिता कुमारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वोट के बाद हम प्रयास करेंगे उसका ज़मीन परचेज करके अन्यत्र बसाया जाए। मैं आपको स्थिति स्पष्ट करता हूं कि वार्ड नंबर 4 है, महादलित बस्ती है, उनके पास ज़मीन नहीं है। नदी के किनारे दोनों तरफ कुछ लोग नदी में ही बसे हुए हैं, एक तरह से कह लीजिए। हर वर्ष पानी बढ़ती है बलान नदी में, उनके घरों में पानी घुसता है, ना उनको कोई मुआवजा मिलता है, ना ही उन लोगों को घर मिला है। मीन्स उनकी ज़िंदगी अभी भी लगती है कि वो लोग अभी भी आदिकाल में जी रहे हैं। आज़ादी का कोई फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ा है, और उसमें सिर्फ एक मुखिया की गलती मैं नहीं मानता हूं। अब तक जिनको भी सत्ता मिला, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या फिर मुखिया प्रत्याशी हो, या कोई और प्रतिनिधि हो, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया? मैंने प्रयास किया है जिलाधिकारी से, उसका लिस्ट बना कर मैंने दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पैसे अभी आवंटन कम है, आवंटन आ जाता है तो उनको परचेज करके बसा। सर आरोप नंबर 2, ये जितना भी मैं आरोप लगा रहा हूँ यह ग्राउंड की जनता का आरोप है। आरोप नंबर 2 वार्ड नंबर 13 में और आपके वार्ड नंबर 12 में भी, जहाँ आपका घर है, तो जो सार्वजनिक शौचालय आया उसको आपने घर में ही बनवा लिया। 13 में किसी के निजी जमीन पे बनवा दिया, तो लेकिन सार्वजनिक उसका कोई यूज हो नहीं रहा है। कितना सत्य है? नहीं, इसमें तो सच्चाई है कि सार्वजनिक शौचालय निजी जमीन पर बनना है या सरकारी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो उस स्थिति में वाटर बेस है, वाटर बेस पर बनाया नहीं जा सकता है। तो किसी निजी आदमी ने अपना ज़मीन डोनेट किया, उसके आधार पर एनओसी लिया और वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी बिल्कुल बनाने के लिए आदेश दिया, उस आधार पर बनाया गया है। जहाँ तक है यूज़ करने के लिए, तो अक्सर हम लोगों को घर में शौचालय है, कुछ लोग उसका यूज़ करते हैं। सर मैं उस बाथरूम पे गया था, शौचालय देखने के लिए गया था, तो उसमें जो ज़मीन मालिक हैं उन्होंने उसमें अपना जलावन, जिनसे बैठा हो या जब ना हो, उसमें वो खड़े हुए थे और बिल्कुल नया चकचक शौचालय का कोई उपयोग नहीं हो रहा। ये तो निर्भर करता है जो ग्रामीण लोग हैं वो अगर यूज करेंगे तो इस तरह की बात नहीं होगी। रास्ता भी सर नहीं, रास्ता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जमीन निजी जमीन है, कोई ज़मीन देना नहीं चाहता है,
और आज से नहीं, आज 20 वर्ष से 30 वर्ष से समस्या है। हमने तो प्रयास किया है एक सड़क निकालने का, जो निर्माणाधीन सड़क है। तो फिर समय आएगा तो सड़क बनेगी, एक और आरोप सर कि आप ही के पंचायत में नहरपुर गांव में ही मैं था, तो कई सारी महिलाएं कह रही थी कि बिना 20,000 रुपया घूस दिए घर नहीं मिलता है आपके। कितनी सच्चाई है सर इसमें? सर, इस तरह की आरोप के आधार है, मैं कोई एक पैसे भी नहीं लिया हूँ और ये सब विदित है। हम जनता से नहीं, जो प्रशासन स्तर पर भी है, तो मैं इंदिरा आवास में पैसा नहीं रखा हूँ, न शौचालय में लिया। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर दलालों का साथ हाथ है, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं। मीन्स आपका कोई रोल नहीं है, ऐसी घटनाएं होती है कि नहीं होती है अमूमन? मीन्स लेन देन चलता है कि नहीं चलता? ये तो हमारे सामने में नहीं हुआ है, लेकिन दलाल स्तर और प्रशासनिक स्तर पर घटना सुनने को मिलती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब तक बिहार में आप देखेंगे कि सबसे केंद्रीय बिंदु, सबसे मूल मुद्दा रहा है इंदिरा आवास का, शौचालय का, जहां पे ज़बरदस्त रूप से घुसखोरी होती है। और इसी वजह से लगभग मुखिया जी ने 90% मुखिया जी ने जो अब तक नतीजा आया है, अपना सीट गंवाया है। तो केंद्रीय बिंदु भ्रष्टाचार ही रहेगा। और सर, एक आखिरी सवाल, जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, आज तक मैंने जो निस्वार्थ भावना से 5 वर्षों तक मैंने सेवा किया है। पिछले 2016 के चुनाव में जनकपुर पंचायत की जनता ने अपार जन समर्थन दिया था। जनादेश का सम्मान करते हुए मैंने हर एक क्षेत्रों में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिर पर्यावरण के क्षेत्र में हो और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, मेधावी बच्चों को सम्मान करने की बात हो, विभिन्न तरह के कामों को मैंने सामाजिक सरोकार रखने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को, किसानों को, दूध उत्पादक किसानों को और अन्य तरह के जो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता को और स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को, विभिन्न तरह के लोगों को मैंने समय समय पर सम्मान किया है। साथ ही साथ लगातार गरीब गुरबों के बीच मैंने कम्बल का वितरण भी किया है। इस तरह से समाज में मैंने अच्छे काम करने का लगातार प्रयास किया भी। अब सवाल है कि मैंने तो अपने स्तर से जनता के बीच काम किया है। हमारी कोशिश रही है कि एक बेहतर पंचायत बने और उसमें मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जनता पर कि इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे और मुझे पूरा जनादेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर जी। चूँकि सवाल उसी से तीखे होते हैं जिसके पास सत्ता होती है, और आपने इस प्रकार से, इस अंदाज में मृदुलता से, सरलता से जवाबों का उत्तर दिया, सवालों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।